मुझे लग रहा था कि भाई दुनिया थोड़ी-सी समझदार हो गई है, लेकिन ये नॉर्थ और साउथ की जो लड़ाइयाँ हैं, ये कभी खत्म ही नहीं होंगी। एक दूसरे का सर फाड़ते रहेंगे, कभी भी इंडियन सिनेमा ये बन नहीं पाएँगे। जैसे ही थोड़ा-सा भी चांस लगता है तो हिंदी सिनेमा को डीमीन करने का कोई चांस नहीं छोड़ते। ऐसे ही साउथ का भी हो जाता है कि साउथ की 2-4 पिक्चर ही नहीं चलती, उसी के सर में नाचना शुरू कर देते हैं और फिर डीमीन करना शुरू कर देते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता ये हो क्या रहा है। एनीवेज़ अभी कैजुअल चैट चल रही थी तो मैंने बोला कि यार इसको वीडियो के अंदर भी कन्वर्ट किया जा सकता है कि ऐसी कौन-सी जबरदस्त मुझे टॉप 5 हिंदी डब साउथ की मूवीज लगी जो जेन्युइनली कुछ इम्पैक्ट रेज करती हैं और मजा आता है उनको देखने के लिए, कुछ सेंसिबल बात है। और कौन सी ऐसी 5 ऐसी साउथ इंडियन मूवीज हैं जो हिंदी डब में आई तो सही और हो सकता है बहुत सारे करोड़ों भी कमा ली हो, ब्रिलियंट मूवीज की कैटेगरी में दूर दूर तक नहीं आती, कंप्लीटली ओवर थी। तो पहले तो मैं आपका मूड ठीक करने के लिए बता देता हूँ कौन कौन सी 5 ऐसी मूवीज थी। कुछ मैंने बोनस के लिए भी रखी हुई, वो भी बहुत सारी अच्छी जेन्युइनली मूवीज हैं। और कुछ ऐसी 5 मूवीज ही रखी है मैंने जो दिमाग खराब कर देती हैं। ऐसा लगता है कि यार दो लोगों का दिमाग सो गया था, पता नहीं क्या उनको पसंद आने लग गया है आजकल। तो जो मूवी मेरे को अच्छी लगी पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं। नहीं, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसमें अगर किसी को भी भौ भौ करने की जरूरत नहीं फील होनी चाहिए। अगर है तो फिर यहाँ पर आके कमेंट मत करो। और मेरे से तो बिल्कुल ही बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज देर इज अ गुड साइड एंड देर इज अ बैड साइड एंड यू डोंट वांट टू सी द बैड साइड। तो गुड के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो जेलर मुझे बहुत ही फैसिनेटिंग लगी थी। जिस तरीके से डायरेक्टर साहब ने एक इंटेलिजेंस दिखाई एंड यूटिलाइज द एजिंग स्टार विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन हिज कोर एट्रीब्यूट। तो रजनीकांत साहब को जिस तरीके से लोकेश साहब ने दिखाया है, मैं फैसिनेटेड हो गया। म्यूजिक भी जबरदस्त, बहुत सारी चीजें बहुत जबरदस्त। तो फुल मार्क्स टू जेलर। सेकेंड मूवी जो मुझे अच्छी लगी थी फटाफट से, बाहुबली 1 एंड बाहुबली 2। मेरे ख्याल से राजा मौली साहब का ये सेकंड मोस्ट बेस्ट काम है। फर्स्ट मोस्ट के बारे में बाद में बात करेंगे। जो ग्रैंड्योर है उसकी वजह से, जो सोच है वही उसकी वजह से ही फुल मार्क्स जाते हैं। हालांकि बहुत सारे सीन्स इसके अलग अलग मूवी से कॉपीड है, वो दैट्स ओके, बट मुझे मेरे ख्याल से ये जो बाहुबली है ये एक सिग्निफिकेंट मूवी है और ग्रेट स्टोरी टेलिंग है। तो बहुत ही अच्छी लगी थी मुझे। तीसरी मूवी जो मैं अगेन देख के फैसिनेट हो गया कि किस तरीके से एक बहुत ही पुरानी मूवी, मतलब ऑलमोस्ट मतलब कह सकते हैं कि 25 साल पुरानी मूवी को आप आज के ज़माने में लिंक कर रहे हो, वो है विक्रम। और मेरे ख्याल से अगेन लोकेश का ब्रिलियंस है यहाँ पर। ग्रेट इंटेंसिटी, ग्रेट हीरोइज्म, great linkage and great use of mystique as well. You want the character to rise, you want the character to not be unveiled and unveiled, और उसका हीरोइज्म देखने के लिए आप इंतजार करते रहते हो, तो बहुत मजा आता है इसको देखते हुए। तो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगी थी ये। और एंडिंग भी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त था, आपको एक कंटिन्यूम का फील आता है। फोर्थ मूवी जो मैंने रखी है यहाँ पर वो रखी है कल्कि। कल्कि मेरे हिसाब से बहुत ही सिग्निफिकेंट इंडियन मूवी है जो एब्सोल्युटली वाओ डिटेलिंग के अंदर जाती है। कुछ लोगों का मानना है शायद महाभारत से थोड़ी बहुत छेड़छाड़ी है, एंड ऐसा नहीं था। कुछ बातें ऊपर नीचे, बट दैट्स ओके। जो लिखा भी गया था वो भी किसी को नहीं पता कि कितना सही था। बट तो मैं ये बोलूंगा कि जितना भी ब्रॉडली हमें समझ में आता है और उसका जो लिंकेज यहाँ पर बिठाया गया है, जिस तरीके से एनविसाज हुई है, ये मैं बहुत सारे वीडियोस में बोल चुका हूँ। और मैं 31 दिन से, यानी कि जब से मूवी रिलीज हुई है, अब से हर वीडियो के बॉक्स ऑफिस रिजल्ट में बोलता हूँ कि ये इंटरनेशनली भी बहुत बड़ा बिजनेस करनी चाहिए थी। जितना करा मैं उससे भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। ये उससे 2-4 गुना ज्यादा बिजनेस करनी चाहिए थी। और इनफैक्ट बाहुबली से बेटर मूवी है ये, तो इसका आगे जाना ज्यादा जरूरी था। बट एनीवेज, जो भी इसका फेट लिखा हुआ है। अब बात करते हैं एक और सिग्निफिकेंट मूवी की जिसकी स्टोरी इतनी ज्यादा कॉमन है, लेकिन इसका स्क्रीन प्ले में जादू है। ये है महाराजा मूवी। ये मैंने अपने जब रिव्यू किया था तब भी बोला था कि इसका मैजिक जो है सारा स्क्रीन प्ले के अंदर है। ऐसी स्टोरीज बहुत सारी आ चुकी हैं, लेकिन जो एंड का ट्विस्ट है और लार्जली जो स्क्रीन प्ले है जिसमें टाइमलाइन मर्ज हो रही होती है, आपको पता नहीं चलता कि ये कौन सी टाइमलाइन है। महाराजा सुपर ब्रिलियंट मूवी। अनुराग कश्यप एंड मोर इम्पोर्टेंटली जो विजय सेतुपति हैं, उन्होंने ब्रिलियंट काम किया। और डायरेक्टर साहब ने जो स्क्रीन प्ले के साथ जो है वो मैजिक ही क्रिएट कर दिया। बोनस फिल्मों की अगर बात करें तो ज्यादा ब्रॉडली बात नहीं करेंगे। पुष्पा में ग्रेट कैरेक्टराइजेशन, अमेजिंग कैरेक्टराइजेशन, यू फॉल इन लव विद दैट कैरेक्टर। ईगा अगेन राजा मौली की पिक्चर, मतलब मेरे ख्याल से वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग इंडियन मूवीज। एक मक्खी बदला निकलने के लिए निकली है एक ह्यूमन से। क्या कॉन्सेप्ट है, अमेजिंग। आई डोंट नो कि किसी ओरिजिनल की कॉपी है, बट ये अमेजिंग है। अगर आपको पता है किसी ओरिजिनल की कॉपी है तो बताना, बट ये अमेजिंग लेवल की मूवी है ये भी। कैथी मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी थी। अगेन लोकेश का काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मूवी के अंदर एक ऐसा कैरेक्टराइजेशन, स्टोरी, अलग अलग कैरेक्टर्स के जो रोल्स हैं उनको इतना महत्व देता है कि आपको बहुत मजा आता है देखिए कि कुछ भी इसके अंदर सुपरफिशियल नहीं है। एक और तमिल मूवी आई थी जिसका नाम था PS1 एंड PS2। वो भी मुझे बहुत अच्छी डिटेलिंग लगी थी। मुझे लगा था कि यार ये रूटेड भी हैं, ये फॉरवर्ड लुकिंग भी हैं, ये नॉट स्टक इन टाइम भी नहीं है, और इतना अच्छे तरीके से उन्होंने बनाई है।
जो मूवीज मेरे साथ बिल्कुल भी रिलेट नहीं हुई, अब उनके बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। अब ये आपका ओपिनियन हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने सबसे नीचे रखी है 5th नंबर पे कब्जा। अब कब्जा के ऊपर इतनी हाइप हुई, इतना बातें हुई कि एक और केजीएफ बन गया, ये बन गया, वो बन गया। तो डब्बा गोल हो गया 100 करोड़ रुपए का, दूसरे तीसरे दिन पोस्टर निकल आया, पता चला जी मूवी टोटल मिला के 43-44 करोड़ रुपीज पे तो निपट गई है। तो डिग्निटी भी चली गई, क्रेडिबिलिटी भी चली गई, बकवास हो गया सारा काम। 4th नंबर पे सलार। ये मैं अपने उसके अंदर भी बोल चुका हूँ कि ये सिर्फ फैन सर्विस वाली मूवी थी, जिसके अंदर प्रभास का स्लो मोशन दिखा दिखा के अल्ट्रा स्लो मोशन हो गया, जिसका कोई इमोशन इवोक नहीं करते हैं। जो स्टोरी है वो आप ये कह सकते हैं कि कल्कि के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के वर्ल्ड दिखाए गए हैं। यहाँ पर कांसार दिखाया गया है और उसके अंदर काफ़ी सारे राजा टाइप लोग दिखाए गए हैं सालार के अंदर, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन इतना छोटे से टाइम में किया गया कि आपका पूरी मूवी का मज़ा जो है पूरा खराब हो जाता है। आप कहते हो कि यार ये क्या, मतलब हीरो का जो एलिवेशन है सारी मूवी में यही होता रहेगा कि कुछ और भी होगा। ऐसे ही मुझे लगा KGF 2। KGF 2 इज ब्रिलियंट, आई वुड से यूज ऑफ द स्टार, ब्रिलियंटली इनएक्टेड, बट नॉट अ ग्रेट मूवी इफ यू सी। मतलब जो उसके अंदर दिखाया जा रहा है, आप एक ग्रेट शेड के कैरेक्टर को हीरो बना के बैठे हुए हो कि जिसके अंदर एक बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड जिसको इंडिया बोला जाता है, उसमें कोई भी लुच्चा आके पीएम को धमकी देके निकल लेता है, कोई टेंशन ही नहीं है, और लोग बोलते हैं कि बड़ा अच्छा काम किया बेटा, ऐसे ही करो। तो अगर ऐसे कोई मोदी साहब को अगर कोई धमकी देके चला जाए तो साउथ इंडियंस के हिसाब से इट इज एब्सोल्युटली फाइन। ये थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करो। मतलब ऐसा नहीं कि हीरोइज्म और हीरोपंती के अंदर बिल्कुल ही मतलब बह जाओ भावना के अंदर। मतलब बोलो कि भाई ये चीज़ अच्छी थी, ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। मतलब हमें 50% मूवी अच्छी लगी, 50% क्या हो रहा है जबरदस्ती। मतलब आप 1 रुपए के नोट के लिए आप जाके पूरा फुल स्टेशन सारा उड़ा के आ जाओगे, मतलब इन ह्यूमन कम्प्लीटली बन जाओगे और आप बोलोगे हाँ बड़ा अच्छा काम किया, कितने अच्छे तरीके से ये बड़ी गन पकड़ लेता है। सेंसलेस ना। ऐसी कंतारा मुझे लगी कि भाई एक पीरिया वाला बंदा जो कभी कभी लड़की भी छेड़ रहा है, क्योंकि उसके फादर का कुछ एक गॉडली कनेक्शन दिखाया गया। एंड में वो बदला लेने के चक्कर में, अपने भाई के चक्कर में, उसके अंदर भी गॉडली पावर आ गई। और क्या किया, स्टार्टिंग के 5 मिनट में और एंड के 5 मिनट में गॉड को बेच दिया। और बीच में तो नॉर्मली साउथ इंडियन मूवी बन चल रही थी कि वो बड़बोला है, वो किसी के हाथ भी नहीं आता, उसको कोई मार नहीं सकता, वो 1 लाख लोगों को एक वैसे भी मार लेता है। तो एंड में जब वो गॉडली फिगर अंदर आ भी जाती है तो भी क्या बड़ी डील होगी, वैसे भी ये ऐसे हीरो है जो 1 लाख लोगों को मार लेता है, तो कोई बड़ी बात तो हुई नहीं इसके अंदर। क्योंकि आपने कोई रूटेड चीज दिखा दी, और ये ऑफ लेटली मेरे ख्याल से साउथ इंडियन मूवीज में होने लग गया। ये हनुमान में भी ये प्रॉब्लम थी। जब हनुमान मूवी आई तो एक नॉर्मल साउथ इंडियन मूवी चल रही है, जिस तरीके की भी सेंसिबिलिटी है, जो लोगों को पसंद आता है, वेरी गुड। बट एंड के अंदर आपने सिर्फ भगवान जोड़ दिया और बोल दिया तालियां बजा दो। ऐसे नहीं होता है। ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से मिस यूज है। फिर मैंने फर्स्ट नंबर पे रखी है RRR, जो मेरे साथ बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं करी। हो सकता है आपके साथ करी हो और बहुत से लोगों के साथ करी है, 99.99% के साथ कनेक्ट करी है, मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं लगी। मेरे ख्याल से ये मूवी सेंसलेस थ्रू आउट थी, इसलिए मैंने उसको नंबर 1 पे रखा है। चाहे शेर, चीता, हाथी एक ही पिंजरे में रखने की बात हो, चाहे वो एक इंसान जो है दूसरे इंसान के ऊपर लटक के जा रहा हो, चाहे वो आग में से बच्चे को बचाने के लिए जो कलाबाजियां जबरदस्ती हो रही हैं, एवरीथिंग इज जस्ट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन वन वर्ड, दैट इज गिमिक। RRR इज जस्ट गिमिक, इट इज नॉट अ मूवी टू बी रिमेम्बर्ड, बट इट इज अ सेलिब्रेटेड मूवी। आप जब किसी से बात करते हो बोलते हो पता है आपको कोई एक मूवी जो इंडिया को प्राउड कराती है क्योंकि वहां पर बड़ा सारा रिकग्निशन मिल गया, दैट इज RRR। तो आप क्या करते हो कि हाँ यार किया तो था, लेकिन जब आप देखते हो कि क्या ये रियल कंटेंट है, नहीं, ये रियल कंटेंट नहीं है। जो मेरे ख्याल से जो मैंने आपको बताया रियल कंटेंट, जिसके अंदर सेंसिबिलिटी है, जेलर है, बाहुबली है, PS1 है, विक्रम है, कल्कि है, महाराजा है, पुष्पा है, ईगा है। ईगा बहुत ही अच्छी लगी थी मुझे, कहती है, और भी बहुत सारी हैं जो बहुत अच्छा तरीके से करी थी। बट कुछ ओजबली ओवर हाइप्ड है कि RRR भी बहुत बढ़िया है, जबरदस्ती की मार्केटिंग, जबरदस्ती का कंतारा, जबरदस्ती का KGF, जबरदस्ती का सलार, जबरदस्ती का कब्जा। मतलब आजकल ये हो गया है कि जैसे ही कोई साउथ इंडियन कोई मूवी का अनाउंसमेंट हो जाए तो आधे से लोगों को ऑर्गेजम आ जाता है, तो वो बोलते हैं कि यार ये बहुत ही बढ़िया हो गया। अरे पहले देख लो, समझ लो उसका कंटेंट डीपली क्या कहता है। वो कहना ही नहीं, सुनना ही नहीं, बस दिमाग लगाए बिना कुछ ना कुछ बस बढ़ते चले जाना। ठीक है, आप कितनी चीज़ों से अग्री करते हो, डिसअग्री करते हो, सभ्यता के दायरे में कमेंट में बता देना। और कमेंट जो है वो यूजली सारा का सारा फिल्टर्ड है, तो अगर लगेगा कि आपका कमेंट सेंसिबल है और कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने के लिए कर रहा है तो वो नीचे दिखना शुरू हो जाएगा, अदरवाइज सारे सारे ऑटो डिलीटेड हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए। बाय बाय।